तो स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी टूल में। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं यूपीएसआई के ऊपर एक बार हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई के ऊपर जितने बच्चे भी डिपेंड हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बना हुआ है कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हर बच्चा हर छात्र छात्रा ये सोच रही हैं कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में करें, मैं उसका आंसर दूंगा। और बात करते हैं हम यूपीएसआई, तो वीडियो को स्किप ना करें, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे यूपीएसआई के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। क्या दोस्तों, देखो मैं लिखा है यूपीएसआई कट ऑफ। अब हम बात करेंगे कि आपको पता है वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 9,534। 9,534 वैकेंसी हैं, जो कि अपने में अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका डीवीपीएसटी है, जो डीवीपीएसटी है दोस्तों, वो आपका 10 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। और अब बात करेंगे हम कि 9,534 वैकेंसी हैं। कितनी है? 9,534 वैकेंसी हैं। तो डीवीपीएसटी के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? अभी हाल फिलहाल में एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि सिर्फ 20,000 बच्चों को ही डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी, 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 3200 पोस्ट थी। कितनी? 3200। और जो बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं वो हैं 2400। तो आप देख सकते हो कि 800 जो सीट हैं दोस्तों, 800 वो खाली रह गई। और उन्होंने 2016 में कितने बच्चे बुलाए थे? इन्होंने 3200 वैकेंसी के लिए जो बच्चे बुलाए थे दोस्तों 2016 में, वो बुलाए गए थे दोस्तों लगभग 11,000 बच्चों को भर्ती बोर्ड ने बुलाया था। अब 9,534 वैकेंसी हैं। तो आप ये सोचो कि सिर्फ क्या 20,000 बुलाने से क्या पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप मानिए लगभग कि आप मान के चलो कि इसमें आप 15,000 और प्लस करो, 15,000 और प्लस करो, लगभग 35,000। 35,000 को तो ये बुलाएंगे ही बुलाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो डीवीपीएसटी का आंकड़ा है ये और भी आगे जा सकता है। हो सकता है कि इनको 50,000 बच्चे भी बुलाने पड़ जाएं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। क्योंकि भर्ती बोर्ड तो ये सोच रहा है कि जितने भी यूपीएसआई के छात्र छात्रा हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, वो अपनी फिजिकली तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे के 120 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन ठीक हैं, वो बंदा ये सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक डर है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसका जो नंबर है वहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर कम होंगे वो किसके होंगे? देखो, अगर कोई शिफ्ट हार्ड है, कोई शिफ्ट क्या है? हार्ड। कोई शिफ्ट हार्ड है और उसमें आपका स्कोर कितना है? उसमें आपका स्कोर मानो 90, 100, 90 से 100 ही बच्चे एवरेज आ रहे हैं, जिनका 90 से 100 सही है। और कोई शिफ्ट ईजी है, कोई शिफ्ट ईजी है और इसमें जो स्कोर आ रहा है लगभग 120, 115, 110 ये स्कोर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ड वाले हैं इनको तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। इनको नॉर्मलाइजेशन आप मान सकते हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो इजी शिफ्ट वाले हैं, यदि इनका स्कोर अधिक हो रहा है और शिफ्टों से, तो इनको माइनस कर सकते हैं आप, -10 से 15 क्वेश्चन माइनस हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है उसके ऊपर भी बात करूँगा। और कोई यदि हार्ड शिफ्ट वाला है, जैसे मानो कोई हार्ड शिफ्ट वाला है और वो अच्छा है पढ़ाई में, और जो उसका स्कोर है हार्ड शिफ्ट वाले का, उसका लगभग 110 प्लस है, तो इसके मार्क्स घटेंगे नहीं, इसके मार्क्स और प्लस हो जाएंगे। आप इसमें 10 और प्लस कर देंगे तो इसके 120। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, तो इसका स्कोर अच्छा है, क्योंकि ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा छात्र था। छात्र है बहुत अच्छा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो किस प्रकार इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन जो होगा दोस्तों, आपके 4 सेक्शन हैं जी के, जिसमें पॉलिटी है, मूल विधि है, आपकी मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है। तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा
यूपीएसआई में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, दो बार होता है। पहले जो होगा वो शिफ्ट वाइज होगा। यदि मानो किसी के 15 हैं और मैथ में किसी के 20, रीजनिंग में किसी के 30, हिंदी में किसी के 30। अब क्या होगा दोस्तों, होगा क्या कि इनको प्लस करके देखा जाएगा। तो आप देख सकते हो लगभग दोस्तों कितना बैठता है, 60, 80 और 15, 95, लगभग 95 क्वेश्चन सही बैठते हैं। अब आप ये सोचिए कि कोई बंदा हिंदी में कितने ला रहा है, 30, और रीजनिंग में 30, मैथ में 20 और जीके मूल विधि में 15। तो आप ये सोचिए एक बार, क्या ये जो आंकड़ा मैंने लिखा है ये क्या कम है? जो 95 क्वेश्चन हो रहे हैं ये क्या कम है? अब करेगा क्या भर्ती बोर्ड? भर्ती बोर्ड ये देखेगा कि जो जीके है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगाएगा, मैथ में, रीजनिंग और हिंदी सब में नॉर्मलाइजेशन लगेगा, और किसी में 2 क्वेश्चन प्लस होंगे, किसी में 2 क्वेश्चन माइनस, किसी में 3 क्वेश्चन प्लस होंगे, ठीक है ना, और किसी में 1 माइनस। तो इसी प्रकार यदि आपकी शिफ्ट हार्ड रही, आपका स्कोर कम रहा, तो 95 वाला ही 105 पे पहुंच जाएगा। वो कुछ भी लगा सकते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार सबको बराबर करने के बाद फिर आपका ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन लगता है शिफ्ट का। अब सब्जेक्ट वाइज नहीं लगेगा, अब ओवरऑल लगेगा। ओवरऑल लगने के बाद 5 और प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, तो यही स्कोर आपका 110 पहुंच जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन दो तरह से होता है, दो बार होता है यूपीएसआई में, जैसा कि हमने 2016 वाली वैकेंसी में देखा था। बात करते हैं 2016 वाली वैकेंसी की। दोस्तों लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2016 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करा था। जैसे किसी बच्चे के मानो जीके वाले में, जीएस वाले में उसके कितने थे, 13 क्वेश्चन, ठीक है सही। पहले तो 50% का था दोस्तों। किसी के मानो जैसे 19 हैं, 19 क्वेश्चन सही हैं, और एक बंदा है उसके जीएस में 21 क्वेश्चन सही हैं। अब हुआ क्या कि जो 19 वाला है उसने सोचा कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरे तो सब्जेक्ट वाइज में फेल हो गया। लेकिन हुआ क्या, जब पता चला कि इसकी जो शिफ्ट है वो हार्ड थी, तो इसके में 2 प्लस कर दिए गए क्वेश्चन, अर्थात ये हो गया कितना, ये हो गया 21 क्वेश्चन, यानी कि ये क्वालिफाई हो गया। और जो जीएस वाला है पता चला इसका जो लेवल था वो इजी था, तो इसके इन्होंने क्या करा, 2 माइनस कर दिया और ये आ गया 19 पे, तो ये हो गया भर्ती से बाहर। अब जब ये भर्ती से बाहर हो गया तो इनका भी फिजिकल कराया गया, लेकिन फिजिकल होने के बाद जब इनको यह नोटिस दिया गया कि आप यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई नहीं थे, इसलिए आपको भर्ती से बाहर करा जा रहा है। तो ये जो छात्र थे 21 वाले, ये चले गए कोर्ट। ये कोर्ट इसलिए गए कि जब हम क्वालिफाई नहीं थे तो आपने हमें फिजिकल के लिए क्यों बुलाया। अब ये मामला कोर्ट में गया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय, उसने फैसला इन्हीं के हक में सुनाया। लेकिन भर्ती बोर्ड फिर कहाँ चला गया, भर्ती बोर्ड एससी चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो उसने जो फैसला दिया दोस्तों, वो भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग दिया, यानी कि जो बच्चा 21 वाला था इसको भर्ती से बाहर कर दिया क्योंकि 19 हो गए, और जो जीएस में 19 था उसको प्लस कर हो गया था नॉर्मलाइजेशन में, उसको भर्ती में ले लिया था और इसको बाहर कर दिया था। तो यही केस हुआ था। तो आप ये ना सोचें कि हमारा स्कोर कम है या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक बार मैं कट ऑफ बता देता हूँ। और दोस्तों एक बात और बता दूँ कि मैं डेली दोस्तों 10 PM या फिर 9 PM मैं लाइव आऊँगा रात को, और आप अपने मुझे स्कोर कमेंट करके बताएं। और मैं कट ऑफ बताता हूँ कि मैंने पहले ही बताया है कि जनरल वाला 95, ओबीसी वाला 90, ईडब्ल्यूएस वाला 90, एससी वाला 85 और एसटी वाला 80। इतने क्वेश्चन हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और गर्ल्स के लिए बता दूँ, गर्ल्स यदि 90, 85, 80, ईडब्ल्यूएस में लिखना भूल गया मैं, लगभग 85 और यहाँ भी 80, यदि इतना स्कोर है तो आप अपनी तैयारी करते रहें। इतने क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने बताया ये रॉ मार्क्स है।
हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का फ़र्क आ जाए, आपके 10 क्वेश्चन बढ़ जाएं और जो जिनके ज़्यादा हैं उनके कम हो जाएं। तो सिर्फ इतना समझिए कि मानो किसी बंदे के 115 क्वेश्चन सही हैं और किसी के 95, ये वाला इजी है, ये वाला हार्ड है। और जो मीडियम शिफ्ट है उसका तो नॉर्मलाइजेशन में ना फ़ायदा ना नुकसान। अब आप मानो कि जो इजी वाला है इसको तो 10 प्लस हो गया इसमें, यानी कि ये कहाँ हो गया 105, और जो 115 वाला है इसमें 10 माइनस हो गया, ये कहाँ पहुँच गया दोस्तों 105। तो इस प्रकार ही नॉर्मलाइजेशन होना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर के माध्यम से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।